नमस्कार। एस्ट्रो सिद्धि, ये जो अपना चैनल है एस्ट्रो आचार्य सिद्धि जी, इसमें आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम बता रहे थे कि 17 जनवरी के बाद जब शनि का ट्रांजिट होता है जो कि कुंभ राशि में होता है, तो उसके हर एक राशि में कैसे फल देखे जाएंगे। तो पहले तो हम बताएंगे कि आपका जो आने वाला समय है वो सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे। तो अभी तक हमने बताए हैं, कन्या राशि तक हम आए हैं। अभी हम बताएंगे तुला राशि। देखिए, तुला राशि का खुद के जो स्वामी है वो है शुक्र महाराज। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब भी शुक्र की बात करते हैं तो शनि ये दाता ग्रह बन जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनि की युति वैसे तो 4th हाउस में दिखाई देगी तुला राशि के रिगार्डिंग देखा जाए तो। जैसे हमने बताया है कि जब भी तुला राशि से रिगार्डिंग शनि की कोई बात होती है, जैसे तुला हो, वृषभ हो, तो जहाँ पे शुक्र देवता इनके स्वामी होते हैं तो शनि महाराज इनके दाता ग्रह होते हैं। तो ये चीज़ हमने देखनी चाहिए कि जब तुला राशि के रिगार्डिंग शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है तो ये हो रहा है पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव में इन जातकों की जो है कुंभ राशि आती है। और कुंभ राशि में जब शनि जाते हैं जैसे पंचम भाव में, तो यहाँ पे जो है फैमिली के रिगार्डिंग जो है अच्छा भाव दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है पंचम भाव में स्थित जो शनि महाराज है वो देखते हैं 7th हाउस की तरफ। तो ये जो है वो तीसरी दृष्टि रहेगी शनि महाराज की। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी बाकी वीडियो में बताया है कि जो दृष्टि है तीसरी, तो उसमें एफर्ट्स देखे जाएंगे। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, और जो 10वीं दृष्टि है वो कर्म की दृष्टि है, यानी कर्म करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया है कि 7th हाउस में अभी शनि महाराज की जो दृष्टि जाएगी, तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप, फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा एफर्ट्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो शादी जिन जातकों की हुई नहीं है, तुला राशि के रिगार्डिंग बोल रहे हैं, तो जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए अच्छा समय आएगा ये शादी के रिगार्डिंग। लेकिन ऐसे भी आपको जो है तुला राशि के सभी लोगों ने जो है अपने अपने जो पार्टनर्स हैं, तो फिर कारोबार के भी हो सकते हैं या आपके लाइफ के हो सकते हैं, तो इन लोगों का जो है ख्याल रखना है सेहत के रिगार्डिंग। अभी दूसरा जो दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि शनि महाराज की जाती है वो 11th हाउस पे जाती है, जो कि एक इनकम के रिगार्डिंग चैलेंजिंग रहेगी। देखिए, कुंडली में 11th जो भाव रहता है, तो ये भाव जो है वो लाभ का भाव रहता है, जहाँ पे आपका पैसा, करियर, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो यहाँ पे चैलेंजेस रहेंगे। यहाँ पे जो है इनकम के रिगार्डिंग देखा जाए तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना यहाँ पे बनती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर बात की जाए तो अप्रैल के बाद जो है वो आपका इस जगह से जो इनकम है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए, हम जब बात कर रहे हैं तो कुल मिला के होने वाले जो ट्रांजिट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। हर एक जातक के कुंडली के अनुसार जो प्लैनेट्स है अलग अलग हो सकते हैं, इनके जो दशा महादशा होती है वो अलग हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो तुला राशि के लिए शनि महाराज बहुत ही अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। 10वीं दृष्टि जो है वो जाती है परिवार के स्थान में, यानी 2nd हाउस पे। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि एफर्ट्स, चैलेंजेस के बाद आता है कर्म। तो यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मंगल कार्य की संभावना रहेगी। कौटुंबिक जो है वो मंगल कार्य दिखाई देगा।
इसके साथ ही अप्रैल के पूर्व घर में एक अच्छा जो है माहौल बना रहेगा। एक पद और प्रतिष्ठा बढ़ते हुई दिखाई देगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए, खुद को आगे बढ़ने के लिए इन्होंने बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा। ये तुला राशि के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए तुला राशि के रिगार्डिंग हम जो अलग से बोल रहे हैं, इसका कारण ये है क्योंकि तुला राशि जो है, जैसे दाता शनि महाराज इन स्थानों में आ रहे हैं, इन सभी स्थानों को देख रहे हैं, तो इसके साथ ही देखिए शिक्षा में वृद्धि करने का भी यहाँ पे योग दिखाई देता है। तो यहाँ पे जिन जातकों ने जो एग्ज़ाम्स दी हुई है या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अप्रैल के पूर्व अगर ये एग्ज़ाम होती है तो बहुत ही अच्छा यश आएगा। इसके साथ ही देखिए ये खुद के लिए इन्होंने ग्रूमिंग करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। एडवांस नॉलेज आपके पास रहना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और अगर अप्रैल के बाद हो जाती है कोई एग्ज़ाम तो उसमें थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, लेकिन ये शनि तो दाता है आपके लिए, तो ये अच्छा योग लाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम। तो अभी तुला राशि के लिए सभी जातकों के लिए जो है आने वाला समय आपके लिए बहुत बहुत शुभकारी जाए, यही हम आशा करते हैं और हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, वृश्चिक राशि देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो इनके स्वामी हैं, जैसे मेष राशि के स्वामी और वृश्चिक राशि के स्वामी एक ही है, मंगल, जो कि वक्री है। तो यहाँ पे देखिए जो चैलेंजेस बनेंगे तो ये पहले दिन से ही बनेंगे। आपने आपकी जो है भावना, वाणी तथा विचारों पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी डील जो रहेगी वो अपने पति या पत्नी के साथ जो है अच्छा जो रिलेशनशिप मेंटेन करने का जो है वो सबसे बड़ा वाला चैलेंज इस आते वाले समय में देखा जा सकता है। यहाँ पे जब 17 जनवरी के बाद शनि दूसरे राशि में जाते हैं, यानी कुंभ राशि में जाते हैं, तो ये इनके 4th हाउस में जाते हैं। ठीक है, तो ये 4th हाउस जो है वो माँ का कारक है। इसमें घर गृहस्थी देखी जाती है, इसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग भी ये देखा जाता है। तो यहाँ पे जब शनि महाराज आपके 4th हाउस में आते हैं, वृश्चिक राशि के 4th हाउस में, तो इनका जो तीसरी दृष्टि होती है तो वो जाती है 6वें घर में। ये 6वां घर जो है वो रिपु का भाव देता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी देखा जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग देखा जाए तो अच्छा समय आता हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ जो माइंड, स्पिरिट, बॉडी रिगार्डिंग जो एक एनर्जी लेवल है तो ये बूस्ट होती हुई भी नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए और एक चीज़ हम बताएंगे कि कर्ज़ा लेना है तो इस टाइम में आप कर्ज़ा ना लें। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट करते समय आपने दोबारा सोचना चाहिए, किसी से आपने विचार लेके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ है आपने लिए हुई है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर लेने वाले हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आने की संभावना रहेगी। देखिए, आपने अप्रैल के बाद तो कतई ही लोन ना लेना है, ना कतई ही जो है किसी से झगड़ा मूड लेना है, और अपने सेहत का बराबर ख्याल रखना है। ये हम बता रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों ने ये सभी देखना है। हम इसके साथ उपाय भी बताएंगे आने वाले हमारे सभी वीडियो के बाद। हम हर एक जो राशि के रिगार्डिंग जातकों के लिए आने वाला समय अच्छा जाए, इसके लिए उनके हिसाब से जो है उसमें उपाय भी देते जाएंगे। तो अगली जो दृष्टि जाती है इनकी, तो ये 10th हाउस में जाती है।
सातवीं दृष्टि जो जाती है वो 10th हाउस में जाती है, तो यहाँ पे चैलेंजेस बनता है। देखिए चैलेंजेस यानी आपके वर्क में आएगा, कर्म स्थान बोलते हैं दशम भाव को। तो यहाँ पे चैलेंज यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपने कोई एक चीज़ सोच ली है दिमाग में और ये आपको रन करनी है, तो वहाँ का माहौल जो है आपके हिसाब से आपको बनाने का यही एक बड़ा वाला चैलेंज रहेगा। इसके साथ ही देखिए अगर अप्रैल के बाद बात करेंगे, हम बोलेंगे, आप बोल रहे होंगे कि अप्रैल के बाद क्या है, तो देखिए अप्रैल में गुरु जो है वो मेष राशि में आ रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा साबित रहेगा। तो यहाँ पे जो है करियर में बढ़ोतरी हो सकती है, अप्रैल के बाद जो है करियर बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे भी विदेश यात्रा के भी योग यहाँ पे दिखाई देते हैं। इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ती है वो है लग्न स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे कर्म करना पड़ेगा। अगर 10वीं दृष्टि है तो कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो है देखिए खुद को आलस्य से बचाना होगा, ये एक चीज़ रहेगी। पति और पत्नी में बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप कैसा रखना है, ये आपने ध्यान देना है इस बात में। और इसी के साथ देखिए माँ अगर है तो आपने माँ की जो है सेहत की बहुत ख्याल रखना है। और जो अच्छा देखिए ये प्लांटेशन का भाव रहेगा अप्रैल के पूर्व। देखिए जैसे आपने अच्छा कर्म करना है अप्रैल तक, जो है जिस भी आपने काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपने एफर्ट्स लेने हैं। अप्रैल के बाद इसका जो है अच्छा प्रभाव बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे लग्न स्थान के रिगार्डिंग जो शनिदेव देख रहे हैं, तो आपने बहुत खुद को जो है कूल रखना है, ठंडे रखना है खुद को, और बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। तो आप सभी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए हमारा जो है ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, यह हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़ेंगे धनु राशि। जैसे कि हमने बताया है पिछले वाले वीडियोस में, धनु राशि के स्वामी जो है वो अभी मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो ये मीन राशि जो है वो 4th हाउस में आती है इनके। देखिए अगर देखा जाए तो धनु राशि, मीन राशि, गुरु का परिभ्रमण, ये सारा कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी तक तो आप जो स्पिरिचुअलिटी के लेवल को चल रहे हैं, तो ये तो अच्छा समय ही आपके लिए था स्पिरिचुअल देखा जाए तो। और 17 जनवरी के बाद जब शनि ट्रांजिट करते हैं तो ये आपके 3rd हाउस में, यानी आपके भाई बहन जहाँ पे होते हैं दिखाई देते हैं, और आपका जो पूरा पराक्रम का स्थान है वहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये जो है कुंभ राशि बैठी हुई है और वहाँ पे शनि महाराज आ रहे हैं, जो कि अच्छा बनता है, जो अच्छा फल देता है। तो यहाँ से सीधे अगर देखा जाए तो शनि महाराज पहली यानी इनकी 3री दृष्टि जो है वो पड़ रही है 5th हाउस में, जो कि संतान की जगह है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हमने जैसे पहले ही बताया है कि थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं जब 3री दृष्टि किसी भाव पे पड़ती है। तो यहाँ पे जो है आपने जो फिटनेस है खुद का, उसका जो है वो देखना चाहिए। इसके साथ ही आपने अगर किसी चीज़ में शिक्षा ले रहे हैं तो यहाँ पे पूरा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही दिखाई देगी। इसी के साथ जो है बच्चों के रिगार्डिंग देखा जाए तो अच्छा समय आने की संभावना है, यानी कुछ बच्चों के हिसाब से कुछ अच्छे मैसेजेस मिल गए। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को कंसीव करना है, किसी को बच्चे के लिए जो संतान सुख चाहिए, तो यहाँ पे आपने जो है अप्रैल के बाद आपको ये सुख मिलता हुआ नज़र आएगा। तो
ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फिर तो इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है 9वें घर में, जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। ये चैलेंजेस आएंगे धर्म कार्य के रिगार्डिंग, कि जैसे देखिए यहाँ पे अगर हायर स्टडीज़ भी हम देखते हैं, यहाँ पे हम पिता की सेहत को भी देखते हैं। तो ये क्योंकि पिता की सेहत को देखने का कारण ये है कि दशम भाव जो है पिता का है और उसके व्यय स्थान में आने वाला जो है उनकी शनि की दृष्टि है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हायर स्टडी और ये सारा चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग से एक विचार आपके रहेंगे। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है तो इसमें धर्म के रिगार्डिंग जो है अच्छी विदेश यात्रा होने की संभावना है। जैसे कि अप्रैल में जो है वो अप्रैल के बाद इसका जो परिणाम दिखाई देगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आपने यहाँ पे देखना है। इसी के साथ अभी इनकी जो 10वीं दृष्टि जाती है वो जाती है 12वें घर में, जो कि खर्चे का कारण है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है, विदेश दिखाता है, धर्म स्थल यात्रा दिखाता है। अध्यात्म के रिगार्डिंग देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए देखा जाएगा। आने वाला जो साल है आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। इसी के साथ 11वां और 7वां भाव जो कि शनि के ट्रांजिट की वजह से एक्टिवेट हो रहा है, तो ये भी आपके लिए इनकम बढ़ाने वाला रहेगा। अगर किसी जातक की शादी नहीं हुई है तो ये शादी का भी एक अच्छा समय दिखाई देगा। तो सभी धनु राशि के लोगों के लिए हमारा जो है बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। तो यहाँ पे हम अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। और अगर जिन जातकों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ इनको क्वेश्चंस पूछना है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए फ्री रहेंगे, बशर्ते यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप व्हाट्सअप करें पहले तो, या तो मैसेज करें और टाइम लें, तो उसके बाद हम आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। तो सभी लोगों को हमारी तरफ से आने वाला समय बहुत ही अच्छा जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री माता जी।